गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैथ्स कोर्स स्कूल की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपठित गद्यांश नंबर 2। कल हमने अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ा कि अपठित गद्यांश क्या होता है। गद्य का वह अंश जिसको पहले कभी भी ना पढ़ा हो। ओके, चलिए अब हम गद्यांश पढ़ना शुरू करते हैं। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकें रखने का घर, अर्थात जहाँ एक ही जगह पर एक साथ बहुत सारी पुस्तकें रखी जाती हैं। ठीक है, यहाँ अर्थात में हलंत आएगा बेटा। ओके, तो पुस्तकालय का अर्थ क्या होता है? पुस्तकें रखने का घर। ठीक है, आलय का मतलब होता है हमारा घर, तो पुस्तकों का घर, तो पुस्तकें रखने का घर उसको क्या कहते हैं? पुस्तकालय। अर्थात जहाँ एक ही जगह पर एक साथ बहुत सारी पुस्तकें रखी जाती हैं। हर स्कूल और कॉलेज में पुस्तकालय होता है। कहाँ कहाँ होता है? स्कूल में, कॉलेज में। तो आप इस टाइप से अपने जो वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लेंगे। साथ साथ जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों के लिए भी पुस्तकालय होता है। जो नौकरी करते हैं उन लोगों के लिए भी क्या होता है? पुस्तकालय। ठीक है, इसे पब्लिक लाइब्रेरी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पब्लिक लाइब्रेरी। ओके, पुस्तकालय में न केवल पुस्तकें होती हैं बल्कि अखबार, पत्र पत्रिकाएं आदि भी होती हैं। लोग पुस्तकालय में बैठकर अपनी मनपसंद पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, अखबार आदि पढ़ते हैं। हमारे विद्यालय में भी एक बड़ा सा पुस्तकालय है। यहाँ पर हमारा में आएगा। ठीक है, हमारे विद्यालय में भी एक बड़ा सा पुस्तकालय है। ओके, इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मनी आदि विषयों की लगभग 5000 पुस्तकें हैं। कितनी पुस्तकें हैं? 5000। ओके, यहाँ पर विभिन्न भाषाओं के शब्दकोश, पत्र पत्रिकाएं आदि भी हैं। पुस्तकालय में बैठकर पढ़ने के साथ पुस्तकों को घर ले जाकर पढ़ने की सुविधा भी होती है। आशा करती हूँ आप सभी को यह गद्यांश समझ आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको एक बार और रीड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि गद्यांश को आप जितने बार भी रीड करोगे तो आपको अपने क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करने में हेल्प मिलेगी और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम इस गद्यांश के प्रश्न उत्तर देखते हैं। ठीक है, चलिए हमें इसमें बताना है पुस्तकालय किसे कहते हैं। नेक्स्ट में बताना है कि पुस्तकालय कहाँ कहाँ होते हैं। आपको जगह बतानी है। पुस्तकालय में पुस्तकों के अलावा क्या चीज़ें मिलती हैं। गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। गद्यांश में से पुस्तकालय तथा स्कूल शब्द के लिए समानार्थी शब्द छांट कर लिखिए। समानार्थी का मतलब होता है जिनका मीनिंग जो है, अर्थ जो है वो एक जैसा हो। ठीक है, जैसे पुस्तकालय और स्कूल, तो इन दोनों का हमें समानार्थी शब्द छांट कर लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम अपने पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। पुस्तकालय किसे कहते हैं? गद्यांश में देखेंगे हमारा पहली ही लाइन में उत्तर छिपा है। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकें रखने का घर, अर्थात जहाँ एक ही जगह पर एक साथ बहुत सारी पुस्तकें रखी जाती हैं। ठीक है, तो
इसे क्या कहते हैं? पुस्तकालय। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न दिए, अब हम क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। तो जो पुस्तकालय है, पुस्तकालय हर स्कूल और कॉलेज में होता है। देखो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। तो पुस्तकालय कहाँ कहाँ होता है? स्कूल और कॉलेज में। हमने देखो इसको अंडरलाइन भी किया था, तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, पुस्तकालय में पुस्तकों के अलावा क्या चीज़ें मिलती हैं? चलिए अब हम इसका आंसर ढूंढते हैं। तो पुस्तकालय में पुस्तकों के अलावा भाषाओं के शब्दकोश, पत्र पत्रिकाएं, ठीक है, ये भी मिलती हैं, अखबार वगैरह भी मिलते हैं। तो आप इसमें लिख देंगे कि यहाँ पर केवल पुस्तकें ही नहीं, सभी भाषाओं के शब्दकोश, अखबार, पत्र पत्रिकाएं आदि सब मिलते हैं, ठीक है। पद्यांश का उचित शीर्षक आपको इसमें क्या लग रहा है? पुस्तकालय, ठीक है। पुस्तकालय, पुस्तकों को रखने वाला घर। तो पुस्तकालय हमारा उचित शीर्षक हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में से पुस्तकालय तथा स्कूल शब्द के लिए समानार्थी शब्द छांट कर लिखिए। तो गद्यांश में से हमें पुस्तकालय का और स्कूल शब्द का समानार्थी शब्द छांटना है और वो लिखना है। तो हमारा जो समानार्थी शब्द वो क्या हो जाएगा? चलिए ढूंढते हैं। इसमें देखिए हमारा पुस्तकालय का समानार्थी क्या हो जाएगा? लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी। और स्कूल का समानार्थी हमारा क्या हो जाएगा? विद्यालय। तो देखो हमें अपने अपठित गद्यांश में सारे आंसर्स मिल गए हैं। चलिए अब हम एक बार अपने प्रश्न उत्तरों को टैली कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पुस्तकालय किसे कहते हैं? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकें रखने का घर, अर्थात जहाँ एक ही जगह पर एक साथ बहुत सारी पुस्तकें रखी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा, पुस्तकालय कहाँ कहाँ होते हैं? पुस्तकालय हर स्कूल और कॉलेज में होते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, हर स्कूल और कॉलेज में पुस्तकालय होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, पुस्तकालय में पुस्तकों के अलावा क्या चीज़ें मिलती हैं? तो पुस्तकालय में पुस्तकों के अलावा अखबार, पत्र पत्रिकाएं आदि होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? पुस्तकालय, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, गद्यांश में से पुस्तकालय तथा स्कूल शब्द के समानार्थी शब्द छांट कर लिखिए। तो पुस्तकालय का हमारा जो समानार्थी शब्द है वो क्या हो जाएगा? लाइब्रेरी, और स्कूल का विद्यालय। आशा करती हूँ आप सभी को अपठित गद्यांश नंबर 2 अच्छे से समझ आया होगा। आप अब इसको अपनी फेयर नोटबुक में सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में करेंगे। ओके, बाय, हैप्पी लर्निंग।